गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अगला भाग देखते हैं। लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपत नह दोसु, मुन बिन काज करौ कत रोसु। बोले चितई परुष की ओरा, रे सठ सुनेहि सुबाहु न मोरा। बालक बोले बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। बुजबल भूमि भूप बिन कीनिहि, विपुल बार मह देवन दीनी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। मात पितहि जन सोच बस, करस महीस किशोर। गर्भई के अरभग दलन, परस मोर अति घोर। इसमें लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हुए हंसकर बोला, लखन कहा हसे हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कि हमारे लिए तो स्वामी सभी धनुष एक समान हैं। का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने से आपको क्या हानि है और क्या लाभ है। राम ने तो इसे तिरछे नयन से देखा है। छुअत टूट रघुपति दोसु, मुन बिन काज करौ कत रोसु। यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। आप बिना कारण के हे मुनि गुस्सा कर रहे हैं। बोले चित परसु की ओरा, रे सट सुनौ सुबाहु न मोरा। अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोले, हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के विषय में अभी नहीं जाना है। बालक बोल बदौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोई। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा। अरे मूर्ख, तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, कि केवल तू मुझे साधारण मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। आगे है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी भी हूं और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही और विश्व प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं। आगे है, भुजबल भूमि भूप बिन कीने, विपुल बार मह देवहि दीनी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक मही कुमारा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार यह पृथ्वी राजा विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दी है। विपुल बार महि देवहि दीनी, कि मैंने धरती राजा को विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे की ओर देख। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। कि सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे की ओर देख। हे राजपुत्र, मरकर अपने मात पितहु जन सोच बस, करस महीस किशोर। गर्भई के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजपुत्र, मरकर
अपने माता पिता के शोक का कारण मत बन। यह मेरा भयानक फरसा गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। आगे है, लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनहु देव बेहसे। लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुन पुन मोहि देखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। इहाँ कुंभड़वतिया कोई नाही, ते तर्जनी देख मरे जाही। देख कोठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जे कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बंधे पाप अपकीरत हारई, मार तहु पा परयु तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरऊ धन बान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहोई, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। विहस लखन मोहि ब्रदबानी, लक्ष्मण हंसकर मीठी वाणी में बोले, अहो मुनि स्वयं को महायोद्धा मानते हैं, पुण्य पुण्य मोहे दिखाव कोठारू, और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंक पहारू, मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुंभड़वतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मरे जाही। यह कुंबड़े का छोटा सा कोई फल नहीं है, जो एक उंगली दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो फरसा धनुष बाण देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। जो कुछ आप कहते हैं वह आपको भृगुपुत्र समझकर, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी। जो कछु कहो सहो रिस रोकी। वह आपको भृगुपुत्र समझकर और जनेऊ देखकर ही सहन करता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, इह कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में तो देवता, ब्राह्मण और हरिभक्त तथा गाय का वध नहीं करता। बांधे पाप अपकीरत हारे, मारतु न पारे तुम्हारे। अगर वध भी हो जाए तो हमें पाप लगता है, और हारने पर हमें अपयश मिलता है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरऊ धन बान कुठारा। यदि आप हमें मारें तो आपके मैं पैर ही पड़ूंगा। आपके वचन से ही अनेक फरसों के समान हैं। आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा है। जो बिलोक अनुचित कहोई, क्षमो महामुनि धीर। सुन सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हे धैर्यवान मुनि, यदि जो आपने उसके विषय में कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। आगे है, कौशिक सुनो मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। काल कबलु होई छन माही, कहो पुकार पुर मोहि नाही। तुम्हें हट कहु जो चहुई उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। लखन कह्यो मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हीं अछत को बर नहीं पारा।
अपने मोह तुम आपहि करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तब पुनि कछो कहऊ, जन रिस रोक दुसह सो सहऊ। वीर व्रति तुम धीर अछोवा, गात देत न पाबहु शोभा। सूर समर करहिनी करई, कहीं न जनावहि आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। इसमें लक्ष्मण का व्यवहार देखकर परशुराम कहते हैं, कौशिक सुनऊ मंद येउ बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कि हे विश्वामित्र, सुनो यह चालाक बालक, कुटिल काल बस निज कुल, कि यह चालाक बालक मृत्यु के बस में अपने कुल का नाश करने वाला मूर्ख बालक है। भानुवंश राकेश कलंकु, और यह सूर्य वंश का है। निपट निरंकुश अवधु असंकु, और यह चंद्रमा पर कलंक के समान है। यह बिल्कुल निरंकुश, मूर्ख और निडर है। कालक बलु होई क्षण माही, कहो पुकार को रिमहि नाही। क्षण भर में ही यह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और पुकार कर कहता हूं कि मुझे दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चहूं उबारा, कही प्रताप बाऊ बल रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप और बल के विषय में इसे बताकर रोक लो। लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहेउ मुन सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारा सुयश तुम्हारे अतिरिक्त और वर्णन कौन कर सकता है। इसमें अपने मुख से अपनी करनी आपने अनेक प्रकार से बार बार वर्णन की है। अपने मोह तुम्हें आपै करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुख से अपनी करनी आपने अनेक बार बार की है। नहीं संतोष तब पुनि कहूं कछु कहऊ, जन रिस को दुसहु दुख सहऊ। वीर व्रति तुम धीर अछोवा, गात देत सब पावन छोवा। इसमें यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो कुछ और कहिए। अपने क्रोध को रोककर क्यों असहनीय कष्ट उठा रहे हो। तुम वीर धैर्यवान, क्रोध न करने वाले हो। गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता। वीर युद्ध तो सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। वीर लोग युद्ध में वीरता दिखाते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते। कायर व्यक्ति ही युद्ध के समय अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। थैंक यू।